बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जिला यमुनानगर, तो मानसून आने वाला है, तो आज मौके पर पहुंचे हैं। तो सरकार जो जिला प्रशासन यमुनानगर क्या क्या निर्देश है आपके पास? हमारे पास जैसे पिछली दफा हमारा ये कमालपुर टापू है, ये गांव, इसमें ये कटाव ज्यादा दूरी तक आ गया था, यहाँ तक। तो ये गांव हमारा बिल्कुल 600 फुट की दूरी पे रह गया था। तो अब हमने ये स्टड लगाए हैं, ये 13 स्टड लगाए हैं पूरे स्टोन से, और इनकी कीमत है 7 करोड़ 39 लाख के लगभग हमारा बजट है। ये हमारे को 2.5 महीने के अंदर अंदर इसको पूरा करना था। हमने लगभग 95% काम अपना कंप्लीट कर लिया है। सेटिस्फाई है काम? सेटिस्फाई है, आप देख लो, ये भी इसकी मजबूती देखो नीचे से। इसमें सर डीसी जो है, उपायुक्त, कैप्टन मनोज जी की तरफ से एसडीएम भी विभिन्न अलग अलग अधिकारी भी मौके पे? जी जरूर, ये हमारी जितनी भी साइटें हैं वो हमारे 4 एसडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब की अलग अलग साइटें दी हुई है, वो सारे के सारे चेक करेंगे। और म्युनिसिपल कमेटी नगर निगम का एरिया है, उसमें हमारे डीएमसी साहब हैं, वो अपनी टीम के साथ सारी चेकिंग करेंगे। इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वो भी अपने नदी नाले सफाई करवा दी गई है, वो भी अपना राउंड पे हैं सारे के सारे। आप जो मेहनत से रुक गया था, तो इस बार उसको संभालने के लिए क्या किया? देखिए, बेलगढ़ पे जैसे मैंने बताया 25 जो काम था 40 करोड़ का एजेंडा अप्रूव हुआ था, जिसमें वो रेट्स के बाद वो 25 करोड़ का है। वो काम मौके पे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसकी अप्रूवल्स लेट आई और वो काम लेट शुरू हो पाया था। अभी तकरीबन 15 दिन हुए हैं शुरू हुए, और वो काम हमारा 20% से ऊपर हो गया है। तो हम माननीय मंत्री जी ने भी अभी लास्ट वीक उस काम को विजिट किया था, और उसकी क्वालिटी से और उससे संतुष्ट थे। तो हम उसकी डे बाय डे स्पीड उसकी बढ़ा रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि हम उसको एक 6 मीटर का एक लेवल है जहाँ तक रिवर यमुना में पानी का लेवल रीच करता है, भाई हम उस लेवल से ऊपर आ जाएं। 7 जुलाई तक का हमारा टारगेट यही रखा हुआ है, क्योंकि डेली की डेली अब हम मानते हैं 1000 क्यूम से ऊपर डेली कंक्रीट कर रहे हैं। 2 प्लांट लगे हुए हैं, दिन रात वहाँ पर काम चल रहा है। तो 6 मीटर से ऊपर हम आ जाएंगे तो इट विल बी इन ए सेफ पोजीशन। जैसे प्री मानसून एडवांस बताया जा रहा है, तो मतलब ऐसा तो नहीं खतरा या नहीं, देखिए, हमारा हथनी कुंड बैराज स्ट्रक्चर है, उसकी प्रोटेक्शन का जो काम था वो हमारा आज नहीं तो कल तक पूरा 100% पूरा हो जाएगा। तो और जितने भी यमुना नदी पे प्रोटेक्शन के, जैसे मैंने बताया, सबसे ज्यादा आपको भी पता है कि टापू कमालपुर पे यमुना नदी में बड़ा इशू आया था, टापू कमालपुर गांव में, उसका काम हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है पूरा का पूरा। उसी में सबसे ज्यादा क्वांटम पत्थर था, 39,000 क्यूम पत्थर था। एक जो और 2-3 काम है वो यमुना नदी पे चल रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई इशू आएगा नहीं हमारे हिसाब से। बाकी हमने अपने स्टाफ को सारे को सचेत कर रखा है। जैसे भी आज माननीय डीसी साहब ने भी सभी एसडीएम्स की ड्यूटी लगा रखी है, जिनके साथ हमारे एसडीओस गए हैं, वो सभी उन गांवों को देखेंगे जहां जहां पर पिछली बार भी कोई इशू हुआ था, और जो काम चल रहे हैं उन सबको आज पूरी जगह अलग अलग एसडीएम की सबकी ड्यूटी लगी हुई है। इसमें सर जैसे कई जगह पर पानी रोड पर भी आ जाता है या कहीं गांव में भी चला जाता है, उसके लिए क्या तैयारियां करेंगे? देखिए, पानी हमारे जो पिछली बार पानी जैसे 3,59,000 क्यूसिक पानी हमारे रिवर यमुना में मैक्सिमम आया था, तो उस समय हमारा पानी लापरा, एक कैद मंडी में 2-4 गांव में अब बाहर निकला था। लापरा में जरूर रोड के ऊपर भी पानी आ गया था, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ करनाल के अंदर तो रिवर यमुना के साथ बंद बना हुआ है, हमारे यहाँ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से बेलगढ़ को छोड़ के बंद नहीं बना हुआ, तो खेती है, तो वो खेतों में फैल जाता है, और जैसे ही रिवर डाउन होती है 10 घंटे में 20 घंटे, तो पानी नेचुरल क्रीक से वापस रिवर यमुना के अंदर ही जाता है। तो ऐसा कोई आबादी एरिया के अंदर बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, पर हम यदि कहीं पर भी होगा तो हम इमीडिएटली उसको पंप आउट करेंगे। हमारे पास डीजल पंप्स हैं और हमारे वो तैयार भी हैं, जैसे ही होगा तो हम उसको पंपों को लगा के पानी निकाल देंगे यदि कहीं भी कोई ऐसा इशू हो। सिंचाई विभाग की तरफ से किस तरह की तैयारी, कितने नदियां, कितने नाले? देखिए, हमारे पास जो रिवर्स है मेन सोम, पथराला और यमुना नदी है। तो नदी के अंदर तो जो प्रोटेक्शन के वर्क हमारे इस बार जो शॉर्ट टर्म के हुए थे मंजूर, टोटल हमारे 61 काम थे, जिसमें से अब क्योंकि पत्थर की अवेलेबिलिटी इस बार कम है, क्योंकि माइनिंग एरिया ज़्यादातर बैन है, तो पत्थर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से थोड़े कुछ वो डिले हो गए। और पीछे जो मंत्री जी
माननीय मंत्री जी ने भी इसमें वो किया था, एक मीटिंग की थी इसको मॉनिटरिंग करने के लिए। सभी डिस्ट्रिक्टों में पत्थर की अवेलेबिलिटी की इशू थे, तो उन्होंने वो कहा था भी जो भी पत्थर के काम कोई रह जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 7 जुलाई तक पूरे किए जाए। हमारे यहाँ पे मेन जो काम है, टोटल हमारे काम 100 करोड़ रुपए के मंजूर हुए थे, और जो टेंडर रेटों पे वो काम हुए वो 72 करोड़ रुपए के थे। तो अब उसमें से जो 5 काम है जिनमें हम एजेंसी ने लिख के दे दिया भी पत्थर वो नहीं पूरा कर पाएंगे 7 जुलाई तक भी, तो उन कामों की बजाय वो अब हमने टेम्परेरी प्रोटेक्शन की, जो ऐसी की हिदायत थी हायर अथॉरिटीज की, वो टेम्परेरी प्रोटेक्शन के काम उन पे शुरू कर दिए हैं। तो वो तकरीबन 4-1 करोड़ रुपए के काम थे, उनकी बजाय टेम्परेरी प्रोटेक्शन 1 करोड़ रुपए के करीब की वहां पे हो गई, उसकी मंजूरी हमने ले ली है। और जो मेन काम जैसे इसमें बेलगढ़ का है 25 करोड़ का, वही काम था। टापू कमालपुर का तकरीबन 8 करोड़ का काम है, और कलेसर का काम था 4.5 करोड़ का, और एक हमारे लाल टोपी घाट का था 4-5 करोड़ का। यानी कि टोटल ये 5 से 6 काम है, यही काम हमारे तकरीबन 40 करोड़ रुपए के काम थे। बाकी सब छोटे छोटे काम है, कोई ज्यादा बड़े नहीं है। तो उनका उम्मीद है कि हम सभी कामों को 30/6 तक करने की कोशिश करेंगे, और जो रह जाएंगे हमारे 10-12 काम उनको 7 जुलाई तक हम पूरा करेंगे।